जो सरकार पहल किया उससे मुस्लिम महिलाएं प्रसन्न हैं, कोई दुखी नहीं है। तो हम सिर्फ पुरुष प्रधान जो देश हैं और जो राज्य है, सिर्फ इतना ही नहीं सोचना चाहिए। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, जब आप महिलाओं को भी आप समान दर्जा देने की बात करते हैं, तो इस रूप में भी हम भारत की आवाज़ आज हमारे साथ जुड़े हैं खगड़िया न्यायालय के ये वरिष्ठ एडवोकेट हैं, वकील हैं। आइए उन्हीं से पहले इनसे परिचय लेते हैं। सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद राजू जी, आपको भी। सर पहले आप अपना परिचय देंगे ताकि लोग जो है जानें क्या। जी, मेरा नाम सुबोध कुमार सिन्हा, अधिवक्ता। मैं 30 वर्षों से खगड़िया व्यवहार न्यायालय में वकालत कर रहा हूँ और कंटिन्यू हूँ यहाँ। ये सर बताएं कि लगातार 30 वर्षों से ये अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं खगड़िया न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में। नाम आपको बताई हैं सुबोध कुमार सिन्हा जी। तो इनसे आज चर्चा करेंगे। आज हमारे देश में जो एक सरकार द्वारा जो एक यूसीसी कोड जो लाया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है। लोग काफ़ी इस पर चर्चा कर रहे हैं। आखिर ये यूसीसी है क्या, सर से जानेंगे। जी देखिए, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक कानून संहिता कहते हैं इसको। तो इसमें ऐसा है कि जो हिंदुस्तान है, हमारे देश में विभिन्न जाति और धर्म के लोग हैं, तो उनके लिए एक सरकार, अभी जो सरकार है वो ये चाह रही है कि एक देश और एक कानून हो। जब हम संविधान के अंदर बात करते हैं कि सभी नागरिकों का अधिकार समान है और कानून के सामने सभी बराबर हैं, तो बराबर अगर हैं तो अगर हम इस बात को मानते हैं तो हमें यह भी बात को माननी चाहिए कि एक देश और एक कानून है। तो यह कोई नई बात नहीं है। जब पुर्तगाली हमारे यहाँ हिंदुस्तान में गोवा में थे, तो वो वहाँ से 1867 से ही चला था। जी, उसके पहले भी जो है सो, फिर उसके बाद फिर 1935 में भी इस बात को उठाई गई। और गोवा में तो काफ़ी दिनों तक और अभी भी कुछ हद तक ये चल रहा है। तो अब सरकार की नज़र इस पे आई कि नहीं, ठीक है, सबों को इसमें बराबर, इसमें किसी भी जाति या मज़हब को कोई नुकसान नहीं। सभी औरतों को, सभी जाति के, सभी धर्म के और सभी पुरुषों को भी और महिलाओं को भी समान अधिकार, समान कानून करना है, जिसमें खासकर तलाक का, विवाह से संबंधित है और आपके उत्तराधिकारी से संबंधित है और जो एडॉप्शन करते हैं, बच्चों को गोद लेने से संबंधित है। इन सारी चीज़ों में ये जो है सो समान रूप से समान धर्म के लोगों पर लागू करने की बात है। तो इसको उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, किसी को कोई इसमें नुकसान जैसी बात नहीं है। तो देखिए सर, कानून जब सरकार जो है कमेटी जो बनाती है, वो कुछ अच्छा ही सोच कर कोशिश करते हैं कि समाज में उस कानून से फ़ायदा मिले, लोगों को नुकसान ना हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। तो आखिर जो है यूसीसी लोगों को भ्रमित कुछ लोग कर रहे हैं कि ये गलत है। कुछ उन्हीं के रहने वाले, उन्हीं के आसपास में रहने वाले लोग ऐसे बोलते हैं। हालांकि शादी विवाह बोले, बच्चा के एडॉप्शन, ये सब चीज़ दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में बता दें। जी, जैसे राजू जी, मैं आपको यह बता दूं कि जो आपका मुस्लिम भाइयों के लिए जो शरीयत एक्ट 1937 बना हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे कि कोई भी पुरुष, मुस्लिम पुरुष 4 महिलाओं के साथ शादी करने की व्यवस्था है। लेकिन आपके उस एक्ट में ही महिलाओं को ये आज़ादी नहीं है। महिलाओं के साथ है कि अगर वो तलाक पहले को करती है तभी वो दूसरे से करेगी। तो यहाँ जो अंतर है, इसको हम लोग को समझना होगा। इसी तरह हिंदुओं के साथ भी होगी कि आप दूसरी जो है सो नहीं कर सकते हैं जब तक कि पहली को नहीं है। जैसा कि मैंने आपको जो गोवा का अभी प्रसंग बताया कि गोवा में माने द्वि विवाह हिंदुओं के बीच थी और अभी भी है। तो उसमें ऐसा है कि जैसे कि अगर कोई हिंदू पुरुष शादी करते थे, तो अगर 25 वर्षों तक उनको बच्चा नहीं हुआ, तो उसमें था क्या कि कर सकते हैं बिना तलाक का भी दूसरी शादी करने का। है लेकिन जी, ये पुरुषों के लिए भी था। और जो है, तो इस तरह से सरकार का इस पर नज़र पड़ है
नज़र पड़ी है, तो इस पर ये इनका ये है सोच है कि पूरे देश में एक हो, समान नागरिक कानून, इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं कि पुरुषों को भी उतना ही अधिकार हो और स्त्रियों को भी एक हो, चाहे किसी भी मजहब के लोग हों। इसमें ये कहीं से संकीर्णता या पार्शलिटी नहीं आनी चाहिए, भेदभाव नहीं। और हमारे बीच जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं और उनके जो गुरु हैं, उनके जो मौलवी हैं, चाहे हिंदू के जो पंडित हैं, उन सबों को भी चाहिए कि अच्छी बातों को समझाना। और सभी को, अगर हम संविधान को मानते हैं तो इसको भी मानने में मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है। वही तो कारण है कि मुस्लिम जो वक्ता हैं वो इस बात से बोले कि संविधान ख़त्म हो जाएगा और मुस्लिम का जो लॉ है, धर्म पर है, उस पर ख़तरा आ जाएगा। तो इसलिए हम सोचे कि सर से थोड़ा जानकारी लें। ये काफ़ी ईमानदार भी हैं और हम इनसे काफ़ी कुछ ही दिन से इनको जानते हैं, लेकिन व्यवहार जो है काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि इनसे कानून की कुछ जानकारियाँ लिया जाए और आप लोग के बीच शेयर किया जाए। तो इसलिए मैंने, अभी गर्म मुद्दा है तो इसी पर मैंने इनसे चर्चा चलाया। और मुसलमान में ये है कि आप तलाक 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 बोले, या ये हम इस डिटेल में भी किसी मौलाना से आपको कभी न कभी आपको बताऊंगा, लेकिन ख़ास करके अभी मैं यूसीसी पे बात करना चाह रहा हूँ। यूसीसी पे सर ने जानकारी दी और इसी संदर्भ में मैं एक सवाल और करूँगा कि सर, हमारे देश में जो भी नागरिक हैं उसका अधिकार क्या है, अगर वो किस तरह का ज़िंदगी जी सकते हैं? क्या सवाल हुआ आपका? सवाल ये है कि हमारे देश में जैसे हिंदू, मुस्लिम, भिन्न भिन्न जाति के धर्मों के मानने वाले लोग हैं, अगर यूसीसी कानून आ भी रहा तो उससे किसी धर्म को तो नुकसान नहीं होना चाहिए कि उसके पर्सनल जीवन में? जी, सही सवाल है आपका। और कहीं कहीं कोई नुकसान नहीं है किसी भी मज़हब के, न पुरुष को नुकसान, बल्कि औरतों को तो इस बात की और आज़ादी हो गई ना कि हाँ, उनको इस बात का समान अधिकार हो गया ना कि भाई ठीक है, ये है। और इसके पहले भी देख 3 तलाक पर आपने देखा जो सरकार पहल किया, उससे मुस्लिम महिलाएं प्रसन्न हैं, कोई दुखी नहीं है। तो हम सिर्फ पुरुष प्रधान जो देश हैं और जो राज्य है, सिर्फ इतना ही नहीं सोचना चाहिए। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, जब आप महिलाओं को भी आप समान दर्जा देने की बात करते हैं तो इस रूप में भी हम लोग को बृहत रूप से सोचना होगा और उदार, महिलाओं के प्रति भी उदार होकर सोचना होगा। तब आप देखेंगे कि नहीं, ये जो बात है सो सही है। इससे मेरे हिसाब से किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, न स्त्री को न पुरुष को कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये हम लोगों की संकीर्णता है जो विभिन्न धर्म है, जो उसको इस तरह से उसको प्रतिबंधित करते हैं, उसको गुलाम रखना चाहते हैं। और मेरा विश्वास है राजू जी, अगर यह लागू हो जाएगा तो आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं को इस बात की पूरी आज़ादी होगी और वो देश में जो आप संविधान के अंदर एकरूपता की बात करते हैं और राइट की बात करते हैं, वो सब इसको अवेल करेंगे, सभी प्रसन्न रहेंगे। जैसे कि ऐसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 4 शादियाँ करने का अधिकार दिया हुआ है और उसमें ये भी कहा गया कि आप यानी कि पति पत्नी में नहीं बनता है तो वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। किसी तरह से रिश्तेदारी में अगर खलल है या बच्चे के बारे में, बच्चा नहीं हो रहा किसी तरह का, तो वो अलग हो सकता है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं बताया गया। जी नहीं, हिंदू जो आप एक्ट की बात कर रहे हैं, हिंदू लॉ में 1956 का जो है उसमें दिए हुए हैं कि अगर आप इनसफिशिएंसी उसको कहते हैं कि अगर किसी भी तरह से आप में डेफिशिएंसी है पुरुषों में या महिलाओं में, कि जैसे कि आप इनफर्टिलिटी है, इसका तो शिकार शादी से पहले तो हम जानते नहीं हैं, न पति जानता है न पत्नी जानता है। अगर इस तरह की बात है कि कई वर्ष तक, कई समय तक बच्चा नहीं हुआ तो एक रीज़न बनता है और तब उसमें डाइवोर्स की बात है कि ठीक है कि तब दूसरा शादी करना है और ये ग्राउंड बनता है। और ऐसे बिना ग्राउंड का कोई डाइवोर्स हिंदू लॉ में भी नहीं है। दूसरी बात यह है, और हम क्लियर कर दें राजू जी, कि अगर कोई पुरुष या स्त्री जो शादीशुदा है और एक के रहते दूसरा अगर आप शादी कर लेते हैं तो 494 आईपीसी में आपको दंडित करने का प्रावधान है। जब तक आप दूसरे को नहीं डाइवोर्स कर लेते हैं तो दूसरी शादी पहले पति या पत्नी के रहते हुए आप शादी नहीं कर सकते हैं।
ये सबसे खूबसूरती है हिंदू लॉ का। लेकिन मुस्लिम में ऐसा है कि आप अगर पहली पत्नी को पूरा मेंटेन कर रहे हैं तो शादी करने का भी एक नियम है। जैसा कि मुझे जानकारी है, एक नियम ये है कि आप पूरा मेंटेन कर रहे हैं, अगर दूसरी महिला से करना चाहते हैं, ये नहीं कि मनपसंद महिला, जैसे कि इस्लामिक धर्म में से बताया गया, अगर कोई बेवाह है, मजबूर औरत है, तो उससे शादी करने के लिए बताया गया है। ये नहीं कि आप शौक़ से जो है एक आलीशान घर में करें, ऐसा नहीं बताया। किसी गरीब लड़की है यानी शादी जो है बेवाह है, उससे कर सकते हैं, अगर एज मैनेज करते हुए। आपने जो ये सवाल किया ये तो बहुत ही बेहतरीन बात है, लेकिन आप व्यवहारिक रूप में देखेंगे कि जो पैसे वाले हैं, जो अय्यास हैं, जो शौकीन हैं, जो मुस्लिम है और उसका दुरुपयोग करते हैं, इसका दुरुपयोग हो रहा है। सही, बिल्कुल यही तो ये विरोध। दूसरी बात है, मैं शरीयत एक्ट 1937 के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ आपका कि पुरुषों को अगर ठीक है इस बात की आज़ादी है, तो आप महिलाओं को भी तो इस बात की आज़ादी देना। महिलाएं एक पति के रहते हुए दूसरे से तब तक नहीं कर सकती है जब तक कि वो डाइवोर्स नहीं करती है। तो ये तो यहाँ तो समानता नहीं है, तो इसलिए इस चीज़ को समझना है। सर मुस्लिम लॉ में भी है, अगर दोनों में रिश्ता में खलल है, किसी तरह की दिक्कत है, तो वो अलग हो सकता है। हम तो इस बात को कहते हैं कि इसके लिए तो सभी में कानून की बात है कि या तो विथ म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से, या डिफरेंस होने के बावजूद भी आप कर सकते हैं। अगर लॉ परमिट करे तो आप कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कमी दिखाकर। लेकिन ये नहीं कि शरीयत एक्ट के तहत 4 गो आपको आज़ादी है, पहली के रहते हुए 3 और कर लें। लेकिन महिलाओं के साथ यह बात नहीं है। वो जब तक दूसरे को डाइवोर्स नहीं करती है, वो दूसरा नहीं कर सकती है। पहला के साथ साथ दूसरे के साथ तब तक नहीं करेगी जब तक नहीं छोड़ेगी। अब जो सर आपने बोला कि महिलाओं का आज़ादी नहीं है, तो मेरे जानकारी के अनुसार मैं बताना चाहूँगा, असल में औरत को जिम्मेवार इस्लाम में नहीं बनाया गया है। जिम्मेवार खास करके अमीर का मतलब होता है सरदार घर के, मर्द को बनाया गया। औरत को हमेशा घर के पर्दा नशी में रखने के लिए कहा गया है। और कानून तो बहुत है इस्लाम में भी, लेकिन उतना हम ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहेंगे। खास करके औरत को जो है ना गार्जियन के रूप में मशवरा ले सकते हैं उससे, लेकिन उसका जो यानी कि फ़ैसला करने का अधिकार नहीं दिया। हाँ, उसकी बात को रख के आप खुद फैसला लीजिए, ये कहा। देखिए राजू जी, एक चीज़ है कि अभी आपने यह कहा कि पर्दानशी हैं, हिंदुओं के बनिस्बत मुस्लिम ज़्यादा पर्दानशी महिलाएं होती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में पिछले 10-20 साल के अंदर आप देखें तो आप पाएंगे कि मुस्लिम महिलाएं कई राज्य में राज्यपाल है, चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, गवर्नर है। ये सब आज जो स्वतंत्रता का द्योतक है मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी पर मैं कह रहा हूँ। और आप उसको समाज में बराबर का दर्जा दीजिए, उनको आज़ादी आप दीजिए। और मेरा विश्वास है कि अगर समान नागरिक संहिता आपका देश में लागू हो गया तो उनकी आज़ादी समय के अनुसार बदलना चाहिए। जी जी जी, सही। और उनकी आज़ादी में कमी नहीं होगी बल्कि बढ़ोतरी होगी। और मुस्लिम महिलाएं भी बहुत आगे बढ़ जाए तो इसमें हम लोग को क्या दिक्कत है। आप देखेंगे, खासकर बहुत अच्छी बात आपने उठाई है कि जो महिलाएं हैं, एक तो मुस्लिम की संख्या, पढ़े लिखे की संख्या प्रतिशत देखें तो कम है। और मुस्लिम महिलाओं को, मैं तो वकील हूँ और मैं जो कोर्ट में जो देखता हूँ, काफ़ी अशिक्षित महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हैं। अगर उनको पढ़ाई से, सुख सुविधा से वंचित कर रखेंगे तो वो जो है सो उनका विकास रुकेगा। और उनको विकसित करना है तो समान नागरिक कानून लाना है, और तब फिर उसकी आज़ादी और बढ़ेगी, अपने अधिकार को समझेगी और फिर उनकी काफ़ी तरक्की होगी। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कहा, फिर मैं नेक्स्ट टाइम मिलूँगा। और सर से अच्छा बातचीत रहा। और ख़ास करके यूसीसी बिल जो आया है, किसी धर्म से छेड़छाड़ नहीं किया गया, एक अलग कॉन्सेप्ट है, कहा जाए एक अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपका जो रूल नियम है उसमें से कहीं उठा के कहीं कहीं मिस यूज जो होता है, उसी के लिए एक अलग से ये यूसीसी बिल है, ताकि इस माध्यम से उसका सुधार किया जाए। जो मुझे लगा है, जैसे मैंने रिव्यू करके देखा हर जगह पे यही लगा। इसलिए आप लोग जो है यूसीसी को पूरा डिटेल में समझे और घबराने की ज़रूरत नहीं। खास करके मैं मुस्लिम से कहना चाहूँगा कि आप खुद से समझें, लोगों की बात पे मत चलें। हमारे वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।